वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 दिसंबर 2023 करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं के दौरान भी इस एपिसोड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है और विस्तृत जानकारी है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों में शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है मेरे करंट अफेयर के वीडियो में, तो आप वीडियो देखने के पश्चात शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस विद्युत रंजन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा हाई कोर्ट के वरीयतम जज जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस सारंगी 20 जून 2013 को उड़ीसा हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। उन्होंने करीब 27 साल तक उड़ीसा हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की वकालत की थी। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। दोस्तों, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। राजधानी रांची है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81 है। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी। अबूजा आवास योजना चल रही है। जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, श्रमाधन पोर्टल, बिरसा सिंचाई कूप योजना, मनरेगा चल रही है। आयुष्मान कार्ड, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। झारखंड में धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना चल रही है। कंबल वितरण योजना चल रही है। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना चल रही है। SHG कार्ड योजना चल रही है। और दोस्तों, राशन एवं आधार कार्ड में संशोधन किए जा रहे हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अयोध्या धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। अयोध्या के भाव रेलवे स्टेशन का 30 दिसंबर को दोस्तों उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किए हैं। 2023 में बदले गए नाम। फिरोजाबाद यूपी का नाम बदलकर चंद्रनगर। पंजखोरा गांव हरियाणा का नाम बदलकर पंजोखारा साहिब कर दिया गया। आयुष्मान भारत और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम रखा गया बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। हॉकी स्टेडियम रायबरेली का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ जो कि रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। अल मिनाद यूए का नाम बदलकर हिंद शहर रखा गया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन चिंतामन द्वारका नाथ देशमुख स्टेशन कहलाएगा। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र का नाम परिवर्तित कर धाराशिव कर दिया गया। तो ये हाल में बदले गए महत्वपूर्ण नाम हैं। और दोस्तों, इस पर 2023 में मैंने वीडियो बनाए हैं, आप सभी वीडियो को देखें। बदले हुए नाम। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। गठन 24 जनवरी 1950। राजधानी लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। विधान परिषद की सीट 100 है। विधानसभा सीट 403, राज्यसभा सीट 31, लोकसभा सीट 80।
उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो गया। उपभोक्ता प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया। यूपी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूएई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना भुगतान किया। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा हेतु भारत की ओर से यह कदम उठाया गया। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 85% से ज्यादा अधिक आयात करता है। 85% से अधिक आयात करता है भारत अपनी तेल आवश्यकताओं के लिए। आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। भारत वर्तमान में रूस से सर्वाधिक मात्रा में तेल आयात करता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बारे में जानकारी। राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नहान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं में अधिकारों की जागरूकता बढ़ाना। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति से सहमति मिली है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण को रोकना है। और दोस्तों, आपको बता दूं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में दीघा सोनपुर को जोड़ने वाले पुल को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बिहार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गंगा नदी पर 4556 मीटर यानी 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी। यह पुल बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच 6 लेन का ब्रिज होगा। कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य है तेजी से आवागमन और बिहार के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने किस डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एम.फिल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों को चेतावनी दी है कि एम.फिल की डिग्री के लिए किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला न लें, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त नहीं है। 2022 में नए कानून के प्रकाशन से पहले प्रदान की गई एम.फिल डिग्री मान्य होगी। दोस्तों, एम.फिल के बारे में जानकारी, यह 2 वर्षीय स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम था। एम.फिल काफी हद तक पीएचडी के समान है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक शोध आधारित कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में जानकारी, स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुआ। मुख्यालय है नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों कार्य करता है यूजीसी। 1994 में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंगलुरु में राष्ट्रीय और प्रत्यायन परिषद एनएएसी की स्थापना की। यूजीसी विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए CS राजन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 2 वर्ष तक चलेगा। अंशकालिक अध्यक्ष प्रकाश आप्टे का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जानकारी। स्थापित 1985 में हुआ। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। गैरकारी निदेशक हैं उदय कोटक। यह HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार मालिक है। मुख्यालय मुंबई है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नई नियुक्तियां। हाल में महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बने। रूबेन अजार इजराइल के भारत में नए राजदूत बने। मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन ADC बनी। रजत कुमार जैन फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष बने। समीर शाह BBC के अध्यक्ष बने। जितेश शाह IBBI के कार्यकारी निदेशक बने। कंचन देवी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी। हर्ष कुमार भानवाला HDFC बैंक के निदेशक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयकांत का निधन हो गया। वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C, A व B दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विजयकांत का निधन हो गया है और वे प्रसिद्ध नेता और अभिनेता थे। उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तमिलनाडु की राजनीतिक दल DMK पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का दोस्तों निधन हो गया। विजयकांत का पूरा नाम था नारायण विजयराज अलगार स्वामी। वह 2011 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष रहे थे। 2 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। विजयकांत ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत 1979 में की थी। विजयकांत ने 2005 में अपनी पार्टी मुरुपोक्कु द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठन किया था। दोस्तों, विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल 2005 में मदुरै में स्थापित। उनके पार्टी DMK को दोनों चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से मुकाबला करने के लिए एक आदर्श ताकत के रूप में देखते थे। लेकिन इधर विजयकांत का खराब स्वास्थ्य होने के कारण क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए वे संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें, 200 से अधिक तमिल फिल्मों के साथ उन्होंने राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। भ्रष्टाचार या कदाचार का विरोध करने, गरीबों और पंडितों तक पहुंचने में उनकी निजी विशेषता थी। उन्होंने अपने पूरे 71 साल के जीवन में अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, विजयकांत को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से चेन्नई में 14 दिसंबर को तब देखा गया था जब प्रेमलता को DMK ने महासचिव पद के लिए चुना था। तेलुगु भाषी नायडू समुदाय से आने के बावजूद 25 अगस्त दोस्तों उनका दिन था। 25 अगस्त 1952 को विजयकांत तमिल के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी और तमिल लोग उन्हें बेहद गोरे। अन्ना द्रमुक संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन के विपरीत कुरुप्पु MGR श्याम MGR कहते थे। उनका असली नाम नारायण विजयराज अलगर स्वामी था। दोस्तों, वह 2011 से 2016 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। विजयकांत 1980 के दशक और बाद के वर्षों में अपनी एक्शन फिल्मों के लिए खासतौर से पसंद किए जाते थे। उनकी 100वीं फिल्म थी कैप्टन प्रभाकरण। कैप्टन का नाम इसी फिल्म से मिला था उपनाम। उन्हें पुराची कैलग्रा का भी तमगा मिला था। उन्होंने सुपरहिट फिल्म वानाथाई पोल सहित अपनी फिल्मों के लिए राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी रमना, वल्लारसु, सिंहासन, वांचीनाथन और नरसिम्हा फिल्मों से
फिल्मों ने दर्शकों को खूब सराहा। डीएमके का 24 सितंबर 2005 को औपचारिक रूप से गठन करने के बाद उनकी पार्टी ने 2006 की विधानसभा चुनाव लड़ा और अकेले विजेता रहे। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा के 2011 में हुए चुनाव के दौरान उन्होंने अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन किया और पार्टी द्वारा लड़ी गई 41 सीटों में से 29 पर जीत हासिल की, जो द्रमुक द्वारा विधानसभा में जीती गई सीटों से अधिक थी। दोस्तों, अन्ना द्रमुक के साथ अनबन होने के बाद विजयकांत ने 2014 में लोकसभा के लिए भाजपा से गठबंधन किया और द्रमुक और अन्ना द्रमुक के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन्होंने उलेंदापेट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन अन्ना द्रमुक के आर कुमार गुरु से हार गए। उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में टीवी दिनकरन के नेतृत्व वाले अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के साथ गठबंधन किया, लेकिन यह उनकी पार्टी डीएमके के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अपने सफल अभिनय और राजनीतिक कैरियर के अलावा विजयकांत एक टेलीविजन चैनल कैप्टन टीवी और एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भी स्थापना की। विजयकांत ने कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने अंडाल अलागर इंजीनियरिंग कॉलेज और विशाल डीएमडी पार्टी कार्यालय को राज्य सरकार से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए विशेष कोविड-19 अस्पतालों के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो सियासी धुरंधर थे विजयकांत, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। हाल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन। साउथ कोरिया के एक्टर ली सुन क्यून, हॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ। आंद्रे ब्रूघेर, टीवी एक्टर दिनेश फडणवीस का निधन हुआ। अभिनेता जूनियर महमूद का निधन हुआ। दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देखें। बेहतर वीडियो है मेरी जूनियर महमूद के ऊपर। अभिनेत्री आर सुब्बा लक्ष्मी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर, धन लक्ष्मी बैंक के निदेशक सीके गोपीनाथन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोज लिन कार्टर। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, डीएमके पार्टी के विधानसभा सीट 234, राज्यसभा सीट 18 और लोकसभा सीट 39। प्रमुख त्यौहार पोंगल। दोस्तों, पोंगल के अवसर पर मनाए जाने वाला जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल है। राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गिडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद भी ऑकलैंड में स्थित है। भारतीय उच्चायुक्त न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में स्थित है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रवीर मजूमदार को कलकत्ता में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फुटबॉलर। भारत के पूर्व डिफेंडर प्रवीर मजूमदार का निधन हो गया। 77 वर्षीय खिलाड़ी कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मजूमदार के परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र है। मजूमदार 1960 और 1970 के दशक में भारतीय टीम के बिग बैक थे। 1974 में हुए एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे। संतोष ट्रॉफी में उन्होंने ईस्ट बंगाल, ईस्टर्न रेलवे और बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। 1970 के दशक में जब ईस्ट बंगाल का स्वर्णिम चल रहा था, मजूमदार भी टीम का हिस्सा थे। दोस्तों, वीडियो का कंसेप्ट और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और बेहतर से बेहतर मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं और संपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले और बेहतर जानकारी मिल रही है। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात शेयर करें और अपने साथियों से सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें और कम से कम 5 साथियों को शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।